हरे कृष्णा। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, संसार में भगवान की महिमा समस्त लोगों का उद्धार करने वाली है। उन नाना रूपधारी परमेश्वर विष्णु का एक विग्रह पुराण भी है। पुराणों में पद्म पुराण बहुत बड़ा महत्व है। ब्रह्म पुराण श्री हरि का मस्तक है, पद्म पुराण हृदय है, विष्णु पुराण उनकी दाहिनी भुजा है, शिव पुराण उन महेश्वर की बाईं भुजा है, श्रीमद् भागवत को भगवान का उरु युगल कहा गया है, नारदीय पुराण नाभि है, मार्कंडेय पुराण दाहिना तथा अग्नि पुराण बायां चरण है, भविष्य पुराण भगवान विष्णु का दाहिना घुटना है, ब्रह्म वैवर्त पुराण बाया घुटना बताया गया है, लिंग पुराण दाहिना और वराह पुराण बायां गुल्फ अर्थात घुट्टी है। स्कंद पुराण रोए जो 13वें नंबर पे आता है और उसके बाद वामन पुराण को त्वचा माना गया है। कर्म पुराण को कूर्म पुराण को पीठ कहा गया है और मत्स्य पुराण को मेदा कहा गया है। गरुड़ पुराण मज्जा बताया गया है और ब्रह्मांड पुराण को अस्थि अर्थात हड्डी कहते हैं। इसी प्रकार पुराण विग्रहधारी सर्वव्यापक श्रीहरि का आविर्भाव हुआ है। उनके हृदय स्थान में पद्म पुराण है, जिसे सुनकर मनुष्य अमृत पद मोक्ष सुख का उपभोग करता है। यह पद्म पुराण साक्षात भगवान श्री हरि का स्वरूप है। इसके एक अध्याय का भी पाठ करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। स्वर्ग खंड का श्रवण करके महापातकी मनुष्य भी केंचुल से छूटे हुए सर्प की भांति समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। कितना ही बड़ा दुराचारी और सब धर्मों से बहिष्कृत क्यों ना हो, स्वर्ग खंड का श्रवण करके वह पवित्र हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। द्विजों, समस्त पुराणों को सुनकर मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वह सब केवल पद्म पुराण को सुनकर प्राप्त हो जाते हैं। कैसे अद्भुत महिमा है। समूचे पद्म पुराण को सुनने से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल मनुष्य केवल स्वर्ग खंड को सुनकर प्राप्त कर लेता है। माघ मास में मनुष्य प्रतिदिन प्रयाग में स्नान करके जैसे पाप से मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार इस स्वर्ग खंड के श्रवण से वह पापियों पापों से छुटकारा पा जाता है। जिस पुरुष ने भरी सभा में इस स्वर्ग खंड को सुना या सुनाया, उसने मानो समूची पृथ्वी दान में दे दी। निरंतर भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का पाठ किया है, संपूर्ण वेदों का अध्ययन और उसमें बताए हुए भिन्न भिन्न पुण्य कर्मों का अनुष्ठान कर लिया है। बहुत से अध्यापकों को वृत्ति देकर पढ़ाने के कार्य में लगाया है। भयभीत मनुष्यों को अभय दान किया है। गुणवान ज्ञानी और धर्मात्मा पुरुषों का आदर किया है। ब्राह्मणों और गौवों के लिए प्राणों का परित्याग किया है तथा उस बुद्धिमान ने तो और भी बहुतेरे उत्तम कर्म किए हैं। तात्पर्य ये है कि स्वर्ग खंड के श्रवण से उक्त सभी शुभ कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। स्वर्ग खंड का पाठ करने से मनुष्य को नाना प्रकार के भोग प्राप्त होते हैं तथा वह तेजोमय शरीर धारण करके ब्रह्मलोक में जाता और वहीं ज्ञान पाकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। बुद्धिमान मनुष्य उत्तम पुरुषों के साथ निवास, उत्तम तीर्थ में स्नान, उत्तम वार्तालाप और उत्तम शास्त्र का श्रवण करे। उन शास्त्रों में पद्म पुराण महाशास्त्र है। यह संपूर्ण वेदों का फल देने वाला है। इसमें भी स्वर्ग खंड महान पुण्य का फल करने वाला है। ओ संसार के मनुष्यों, मेरी बात सुनो। गोविंद को भजो, एकमात्र देवेश्वर भगवान विष्णु को प्रणाम करो। यदि कामना की उत्ताल तरंगों को सुखपूर्वक पार करना चाहते हो तो एकमात्र हरि नाम का, जिसकी कहीं तुलना नहीं है, उच्चारण करो। हरि नाम का उच्चारण सब पापों को से तुम्हें तारने वाला है। और इस प्रकार आज यहीं पर स्वर्ग खंड की समाप्ति होती है। अगला जो खंड है वो है पाताल खंड। यहाँ पर शेष जी का वात्स्यायन मुनि से रामेश्वर धाम की कथा का कहना है, श्री रामचंद्र जी का लंका से अयोध्या के लिए विदा होना, ये सब अध्याय इसके अंतर्गत आएंगे।
तो हम पाताल खंड का आरंभ करते हैं। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, हमने आपके मुख से समूचे स्वर्ग खंड की मनोहर कथा सुनी। आयुष्मान, हम लोगों को श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुनाइए। सूत जी ने कहा, महर्षिगण, एक समय मुनिवर वात्स्यायन ने पृथ्वी को धारण करने वाले नागराज भगवान अनंत से इस परम निर्मल कथा के विषय में प्रश्न किया। श्री वात्स्यायन जी बोले, भगवान शेषनाग, मैंने आपके मुख से संसार की सृष्टि, प्रलय आदि के विषय में बातें सुनी हैं। भूगोल, खगोल, ग्रह, तारे, नक्षत्र आदि की गति का निर्णय, महत्व आदि की सृष्टियों के तत्व का पृथक पृथक निरूपण तथा सूर्यवंशी राजाओं के अद्भुत चरित्र का मैंने श्रवण किया है। इसी प्रसंग में आपने भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा का भी वर्णन किया है, जो अनेकों पापों को दूर करने वाली है। परंतु उन भगवान श्री रामचंद्र जी के अश्वमेध यज्ञ की कथा संक्षेप से सुनने को मिली, अतः अब मैं आपके द्वारा विस्तार से सुनना चाहता हूँ। यह वही कथा है जो कहने और सुनने और स्मरण करने से बड़े बड़े पातकों को भी ये नष्ट कर डालती है। इतना ही नहीं, यह मनोवांछित वस्तु को देने वाली और भक्तों के चित्त को प्रसन्न करने वाली है। ये सुनकर भगवान शेष ने कहना आरंभ किया, ब्राह्मण, आप ब्राह्मण कुल में श्रेष्ठ और धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि आपको ऐसी बुद्धि प्राप्त हुई है जो श्री रामचंद्र जी के युगल चरणा बिंदों का मकरंद पान करने के लिए लोलुप रहती है। सभी ऋषियों, महर्षियों, साधु पुरुषों के समागम को श्रेष्ठ बतलाते हैं। इसका कारण यही है कि सत्संग होने पर श्री रघुनाथ जी की उस कथा के लिए अवसर मिलता है जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। देवता और असुर प्रणाम करते समय अपने मुकुटों की मणियों से जिनके चरणों की आरती उतारते हैं, उन्हीं भगवान श्री राम का स्मरण कराकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है। वहां ब्रह्मा आदि देवता भी मोहित होकर कुछ नहीं जान पाते उसी रघुनाथ जी की कथा रूपी महासागर की था लगाने के लिए मेरे जैसे मशक समान तुच्छ जीव की कितनी शक्ति है। तथापि मैं अपनी शक्ति के अनुसार आपसे श्री राम कथा का वर्णन करूंगा, क्योंकि अत्यंत विस्तृत आकाश में भी पक्षी अपने गमन शक्ति के अनुसार उड़ते ही हैं। श्री रघुनाथ जी का चरित्र करोड़ों श्लोकों में वर्णित है। जिनकी जैसी बुद्धि होती है वे वैसे ही उसका वर्णन करते हैं। जैसे अग्नि के संपर्क से सोना शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी की उत्तम कीर्ति मेरी बुद्धि को निर्मल बना देती है। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, मुनिवर वात्स्यायन ने यों कहकर भगवान शेष ने ध्यानस्थ हो अपनी आंखें बंद कर ली और ज्ञान दृष्टि के द्वारा उस लोकोत्तर कल्याणमय कथा का अवलोकन किया। फिर तो अत्यंत हर्ष के कारण उनके शरीर में रोमांच हो आया। वे गदगद वाणी से युक्त होकर दशरथ नंदन श्री रघुनाथ जी की विशद कथा का वर्णन करने लगे। भगवान शेष बोले, वात्स्यायन जी, देवता और दानवों को दुख देने वाले लंकापति रावण के मारे जाने के पश्चात इंद्र आदि देवताओं को बड़ा सुख मिला। वे आनंद मग्न होकर दास की भांति भगवान के चरणों में पड़ गए और उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी धर्मात्मा विभीषण को लंका के राज्य पर स्थापित करके सीता जी के साथ पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए। उनके साथ लक्ष्मण, सुग्रीव और हनुमान आदि भी विमान पर जा बैठे। उस समय भगवान के विरह के भय से विभीषण के मन में भी साथ जाने की उत्कंठा हुई और उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ श्री रघुनाथ जी का अनुसरण किया। इसके बाद लंका और अशोक वाटिका पर दृष्टि डालते हुए भगवान श्री राम तुरंत ही अयोध्यापुरी की ओर प्रस्थित हुए। साथ ही ब्रह्मा आदि देवता भी अपने अपने विमानों पर बैठकर यात्रा करने लगे। उस समय भगवान श्री राम को कानों को सुख पहुंचाने वाली देव दुदुम्बियों की मधुर ध्वनि सुनते तथा मार्ग में सीता जी को अनेक आश्रमों से युक्त तीर्थों और मुनियों, मुनिपुत्रों, पतिव्रता मुनि पत्नियों का दर्शन कराते हुए चल रहे थे। परम बुद्धिमान श्री रघुनाथ जी पहले लक्ष्मण के साथ जिन जिन स्थानों पर निवास किया था उन्होंने वे सभी सीता जी को दिखाए।
इस प्रकार उन्हें मार्ग के स्थानों का दर्शन कराते हुए श्री रामचंद्र जी ने अपनी पूरी अयोध्या को देखा। फिर उसके निकट नंदी ग्राम पर दृष्टिपात किया, जहां भाई के वियोग जनित अनेकों दुखमय चिन्हों को धारण करके धर्म का पालन करते हुए राजा भरत निवास कर रहे थे। उन दिनों वे जमीन पर गड्ढा खोदकर उसी में सोया करते थे। ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक मस्तक पर जटा, शरीर पे वत्कल वस्त्र धारण किए रहते थे। उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की चर्चा करते हुए दुख से आतुर रहते थे। अन्न के नाम पर तो वे जौ भी नहीं ग्रहण करते थे तथा पानी भी ना के बराबर ही पीते